फोर्ट भारत का सबसे बड़ा किला। चित्तौड़गढ़, जिसे चित्तौड़ किला भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा किला है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह किला मेवाड़ की राजधानी था और वर्तमान चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। यह 180 मीटर ऊंचाई की एक पहाड़ी पर फैला हुआ है, जो बैराज नदी द्वारा बहने वाली घाटी के मैदानों के ऊपर 280 हेक्टेयर 691.9 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले में 65 ऐतिहासिक संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें 4 महल, 19 बड़े मंदिर, 20 बड़े जल निकाय, 4 स्मारक और कुछ विजय टॉवर शामिल है। 2013 में कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी किले नामक एक समूह के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चित्तौड़गढ़ राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में अजमेर से 233 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 भारत पर दिल्ली और मुंबई के बीच में स्थित है। जिस किले में कभी 84 जलाशयों का दावा किया जाता था, उनमें से अब केवल 22 ही बचे हैं। ये जल निकाय प्राकृतिक जलग्रहण और वर्षा से पोषित होते हैं और इनमें 4 अरब लीटर का संयुक्त भंडारण है, जो 50,000 की सेना की पानी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। आपूर्ति 4 साल तक चल सकती है। ये जल निकाय तालाबों, कुओं और बवड़ियों के रूप में हैं। चित्तौड़गढ़ को मूल रूप से चित्रकूट कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य की पश्चिमी शाखा द्वारा किया गया था। एक किंवदंती के अनुसार किले का नाम इसके निर्माता के नाम पर पड़ा है। जयमलपत्ता झील के किनारे लिपि के आधार पर 9वीं शताब्दी के कई छोटे बौद्ध स्तूप पाए गए। लगभग मछली के आकार के इस किले की परिधि 13 किलोमीटर और अधिकतम लंबाई 5 किलोमीटर है और यह 700 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यह 13 किलोमीटर लंबी परिधि की दीवार से घिरा हुआ है, जिसके आगे 45 डिग्री की पहाड़ी ढलान इसे दुश्मनों के लिए लगभग दुर्गम बनाती है। किले की चढ़ाई सिसोदिया वंश के मेवाड़ शासक राणा कुंभा 1433 से 1468 द्वारा निर्मित 7 प्रवेश द्वारों से होकर गुजरती है। इन द्वारों को आधार से लेकर पहाड़ी की चोटी तक पेडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, लक्ष्मण पोल और अंतिम और मुख्य द्वार राम पोल कहा जाता है। राणा कुंभा महल, राणा कुंभा का महल एक बड़ी राजपूत घरेलू संरचना है और अब इसमें कंवर पड़े का महल, उत्तराधिकारी का महल और कवि मीराबाई 1498 से 1546 का बाद का महल शामिल है। बाद की शताब्दियों में महल क्षेत्र का और विस्तार किया गया, जब अतिरिक्त संरचनाएं जैसे कि रतन सिंह पैलेस 1528 से 1531 या फतेह प्रकाश, जिसे बादल महल 1885 से 1930 भी कहा जाता है, जोड़ा गया। अधिकांश मंदिर संरचनाएं हिंदू आस्था का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे प्रमुख रूप से कालिकामाता मंदिर 8वीं शताब्दी, क्षेमंकरी मंदिर 825 से 850, कुंभा श्याम मंदिर 1448 या अद्भुतनाथ मंदिर 15वीं-16वीं शताब्दी, पहाड़ी किला भी इसमें 27 देवारी, श्रृंगार चौरी 1448 और 7 बिसदेवरी 15वीं सदी के मध्य जैसे जैन मंदिर शामिल है। इसके अलावा 2 टावर स्मारक, कीर्ति स्तंभ 12वीं सदी और विजय स्तंभ 1433 से 1468 जैन स्मारक है। वे 24 मीटर और 37 मीटर की अपनी अपनी ऊंचाई के साथ खड़े हैं, जो किला परिसर के अधिकांश स्थानों से उनकी दृश्यता सुनिश्चित करता है। विजय स्तंभ या जया स्तंभ, जिसे चित्तौड़गढ़ का प्रतीक और विजय की विशेष रूप से साहसिक अभिव्यक्ति कहा जाता है,
1458 और 1468 के बीच मालवा के सुल्तान महमूद शाह प्रथम खिलजी पर अपनी जीत की याद में राणा कुंभा द्वारा 1440 ई बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ एक 22 मीटर ऊंचा टॉवर है जो 30 फीट 9.1 मीटर आधार पर बनाया गया है और शीर्ष पर 15 फीट 4.6 मीटर है। यह बाहर से जैन मूर्तियों से सुसज्जित है और यह प्राचीन शायद 12वीं शताब्दी है और विजय टॉवर से छोटा है। बघेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी राठौड़ द्वारा निर्मित यह पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। टावर की सबसे निचली मंजिल में जैन पंथ के विभिन्न तीर्थंकरों की आकृतियां उन्हें रखने के लिए बनाई गई विशेष जगहों पर दिखाई देती है। गौमुख जलाशय चट्टान में नक्काशीदार गाय के मुंह से एक झरना टैंक को पानी देता है। कई घेराबंदी के दौरान यह तालाब किले में पानी का मुख्य स्रोत था। 1303 में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया, जिस पर गुहिला राजा रत्नसिम्हा का शासन था। 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। उनके दरबारी अमीर खुसरो के अनुसार उन्होंने इस विजय के बाद 30,000 स्थानीय हिंदुओं के नरसंहार का आदेश दिया। कुछ बात की किंवदंतियों में कहा गया है कि अलाउद्दीन ने रत्नसिम्हा की खूबसूरत रानी पद्मिनी को पकड़ने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किला और चित्तौड़गढ़ शहर जौहर मेला नामक सबसे बड़े राजपूत उत्सव की मेजबानी करते हैं। यह हर साल किसी एक जौहर की सालगिरह पर होता है, लेकिन इसे कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह पद्मावती के जौहर की याद दिलाता है, जो सबसे प्रसिद्ध है। यह त्योहार मुख्य रूप से राजपूत पूर्वजों की बहादुरी और चित्तौड़गढ़ किले में हुए तीनों जौहर की याद में आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में राजपूत, जिनमें अधिकांश राजसी परिवारों के वंशज शामिल हैं, जौहर मनाने के लिए जुलूस निकालते हैं। BNT की खास पेशकश।